हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम केपीआई ग्रीन शेयर के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से दो बड़ी खबर निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। दोनों खबर को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इसका असर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में शेयर के ऊपर क्या पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लोजिंग बताना चाहूँगा। इस शेयर की क्लोजिंग आई 21 दिसंबर 2023 की 291 रुपये 45 पैसे और NSE BSE कोड आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 21 दिसंबर 2023 की इसकी अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से। NSE कोड BSE कोड यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो कंपनी ने बता रही कि कंपनी ने ऑर्डर दिया है सुज़लोन कंपनी को 193.20 मेगावाट का, जिसके अंदर होगा 92 विंड टर्बाइन। ये सप्लाई करनी है सुज़लोन को। तो यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा एक ऑर्डर बुक है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हैं। तो यहाँ पर डिटेल में उन्होंने बता रखा है कंपनी ने। तो यहाँ पे देखिए कंपनी बता रही है कि कंपनी ने सब यहाँ पर एक ऑर्डर दिया 193.20 मेगावाट का। उसमें 92 विंड टर्बाइन होंगे जो सप्लाई करने हैं सुज़लोन को। यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि 92 में से यहाँ पर देखिए 50 टर्बाइन जो होंगे वो 105 कैपेसिटी के होंगे, मेगावाट के होंगे, और 41 टर्बाइन जो होंगे वो 86.10 मेगावाट कैपेसिटी के होने चाहिए, और जो एक टर्बाइन होगा वो होगा 2.10 मेगावाट, जो सारा का सारा टोटल सुज़लोन को दिया जा रहा है और सुज़लोन उसको कंप्लीट करके केपीआई ग्रीन को देगी। तो ये एक यहाँ पर सुज़लोन की तरफ से भी एक बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि सुज़लोन कंपनी को एक ऑर्डर मिल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है सुज़लोन कंपनी के लिए। तो यहाँ पर डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बता रखा है किस कंपनी को ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को ऑर्डर दिया गया है। यहाँ पर बता रखा है कि कंपनी का ये ऑर्डर डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है डोमेस्टिक ऑर्डर है और इसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में बता रखा है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, सप्लाई करेगी सुज़लोन कंपनी सप्लाई करेगी विंड टर्बाइन और उसकी कैपेसिटी जैसे मैंने ऊपर आपको पूरा बता दिया है। टाइम पीरियड इसमें बता रखा है कि कंपनी का जो टाइम पीरियड दिया है कंपनी ने 2025 के आखिरी तक ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा करके देना सुज़लोन कंपनी को। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है साइज़ और पूरी डिटेल बता रखी है ऑर्डर की क्या क्या होना चाहिए। तो इसका जो मॉडल है S120 सॉरी माफ़ कीजिए 140 HIT मॉडल करके है, जो 92 टर्बाइन होंगे और इसकी कैपेसिटी इसमें बता रखी है 193.2 मेगावाट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और सारी जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो इसकी बेस पे ही है। सॉरी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आ जाती है तो काफ़ी आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि शेयर में कितनी मूवमेंट बन सकती है आगे और कितनी मजबूती बनी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, जब कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है, जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनी के पास कुछ तरीके होते हैं फंड जुटाने के लिए। तो उसमें से पहला तरीका होता है कि कंपनी शेयर अलॉट कर दे, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर या प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा तरीका होता है वारंट इश्यू कर दे, वारंट जो आगे चल के शेयर बन जाते हैं, वो भी प्रमोटर, नॉन प्रमोटर या प्राइवेट प्लेसमेंट को। तीसरा तरीका होता है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अलॉट कर दे, उसके जरिए भी पैसा इकट्ठा कर सकती है कंपनी। और चौथा तरीका होता है कि QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसके अंदर जो आते हैं म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और अदर फंड जो आते हैं, वो बड़े बड़े फंड इसके अंदर आते हैं QIB के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है वो इसके ऊपर ही है कि QIB। तो इस कंपनी में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल की एंट्री होने वाली है, म्यूचुअल फंड की एंट्री होने वाली। तो एक पॉजिटिव साइन है। अब देखते हैं कितने रुपए में कंपनी देने वाली है और क्या इसका पूरी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 21 दिसंबर 2023 की ये भी अनाउंसमेंट है और NSE BSE कोड नोट कर सकते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हो चुकी है, उसके अंदर डिसाइड हो चुका है कि कंपनी शेयर अलॉट कर रही है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर बता रखे हैं 25,35,925 शेयर अलॉट करेगी कंपनी 1183 रुपये में। तो जैसे कि इसका जो प्राइस चल रहा है 1290 के आसपास चल रहा है। इसमें क्या हुआ क्या था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन को जो शेयर दिए गए हैं 1183 रुपये में। सबसे पहले कंपनी ने फ्लोर प्राइस रख दी है, तो फ्लोर प्राइस रखा गया था 1245 रुपये। बट कंपनी के पास कुछ पावर होती है डिस्काउंट देने की, तो 5% का कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। तो उसमें से कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया वो दिया है 62 रुपये का। तो यहाँ पर ये प्राइस बन जाता है 1183 रुपये का।
तो यहाँ पर 1183 रुपये में कंपनी ने 25,35,925 शेयर म्यूचुअल फंड को या जो भी उनके क्वालिफाइड बायर होंगे उनको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली में 10 से 12 साल का एक टाइम पीरियड लेके चलती है कि जब अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देती है। पर म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी वो रिटर्न बना के देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कंपनी में एक म्यूचुअल फंड एंटर होने वाला है। तो ऐसे ही वो म्यूचुअल फंड ऐसे ही कंपनियों में एंट्री होती है और उनकी एंट्री जो होती है, जैसे कि ये एंट्री यहाँ पर हो चुकी है 1183 रुपये में, तो इसका अगर मैं मान के चलूँ कि 2 से 3 साल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी जो प्रॉफिट निकाल के देती है 50 से 100% प्रॉफिट लेती है तभी वो एग्जिट करती है। तो यहाँ अगर यहाँ पे कंपनी ने 1183 रुपये में एंट्री करी है म्यूचुअल फंड ने, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेगी, तो ये शेयर में एक मजबूती बनी रह सकती है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जैसे आईपीओ शेयर में अप्लाई करते हैं उसकी अलॉटमेंट उसकी जो लिस्टिंग होती है, तो इस शेयर को भी लिस्टिंग होगी। तो नेक्स्ट वीक में इस शेयर की लिस्टिंग हो सकती है। जब लिस्टिंग होगी शेयर में एक गिरावट देखने को मिलेगी आपको। तो शेयर में गिरावट 1200 रुपये के आसपास और 1190 के आसपास शेयर में मूवमेंट एक बार डाउनफॉल में बन सकती है। तो इस चीज़ के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। जब भी लिस्टिंग होगी शेयर में एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद शेयर में मजबूती बनी रहेगी क्योंकि म्यूचुअल फंड की एंट्री इसमें हो चुकी है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन केपीआई ग्रीन को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।